बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। आज की बात उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़ी हुई है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान कि ऐ समाजवादी पार्टी के दल्लो। इस बयान ने तमाम पॉलिटिकल मुखालिफिन को एक मौका दे दिया। ये बात हकीकतन ओवैसी साहब ने जानबूझ से कही, मोटिवेट करने के लिए, मगर ये मोटिवेशन का तरीका जो था, जो तहजीब थी, वो ज़रा मुख्तलिफ थी, जो तवक्को नहीं की जा रही थी कि ओवैसी साहब जैसे शख्सियत इस बात को कहेंगे। वैसे आप भी सियासतदान हैं, पॉलिटिक्स में हैं, मगर आपकी पॉलिटिक्स भी मुसलमानों को थोड़ा अलग है, मुख्तलिफ है। मुसलमानों को डिफेंड करते हैं, मुसलमानों की मुद्दों को उठाते हैं और उसको कानूनी तौर पर भी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से, जो आम मुसलमान नेता नहीं करते। क्योंकि मुसलमान नेता ज़रूर हैं, मगर मुसलमानों के नेता नहीं हैं। आप उस कौम को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जो हराम का पैसा ले करके हलाल खाना तलाशती है, जो रिश्वत लेने में पीछे नहीं है, जो धोखाधड़ी, फरेब, बदकारी, बदतहजीब सब में अव्वल दर्जे पे चल रही है, मुनाफिकत में अव्वल दर्जे पे है। यूँ कह लें कि दुनियावी मामूलात में सबसे पिछड़ी हुई है। हुकूकुल अल्लाह, हुकूकुल आबाद में वो बहुत ही घटिया किस्म की तहजीब में आ चुकी है। इसकी वजह सिर्फ हराम रिस्क जो अक्सरियत में मुसलमानों ने अपना लिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। ये वो कौम है जो इस्लाम कबूल करने से पहले हिंदुस्तान में ठाकुर और पंडितों की गुलाम हुआ करती थी, यादवों की गुलाम हुआ करती थी, बनियों की गुलाम हुआ करती थी, उनके चौखट पे रहती थी, उनकी खैरात पे पलती थी। ये इस्लाम कबूल कर लिया, मगर दीन को इन्होंने अपनाया नहीं, जिसकी वजह से क्या है, आज सामने है ये गुलाम मौजूदा वक्त में भी पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। ये आज भी उन्हीं की चौखट पे दस्तक दे रहे हैं, उन्हीं की चौखट पे सजदा कर रहे हैं। तो ये कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। आप ऐसी कौम को एकजुट करना चाह रहे हैं जो मस्जिद में एक साथ ना खड़ी हो पाई। आप ऐसी कौम को एकजुट करना चाह रहे हैं जो पॉलिटिकल ग्राउंड पे कभी एक साथ नहीं हो पाएगी। आप ऐसी कौम को एकजुट करना चाह रहे हैं जो फिरके में बटी हुई है। आप ऐसी कौम को एकजुट करना चाह रहे हैं जो मौजूदा वक्त में न इल्म को हासिल करना चाहती है, न सच बोलना चाहती है, न तहजीब से रहना चाहती है, न हक के लिए लड़ना चाहती है। बस वो चाहती है कि उसको मुफ्त मिल जाए, खैरात मिल जाए, जैसे पहले वो ठाकुरों, पंडितों, यादवों और क्या कहते हैं बनियों के चौखट पे हासिल करती थी। पॉलिटिकल ईगो इतनी है कि जो मुसलमानों में नेता हैं वो आपकी सदारत में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका सोचना यह है कि ओवैसी की शैडो में उनको रहना पड़ेगा, ये उनके लिए बेहतर नहीं है, और ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के पोस्टर बॉय बन जाएंगे। इनका पूरा मयार, इनका पूरा काम ये होता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, उस पॉलिटिकल पार्टी के लोग इनको पोस्टर बॉय बना दें, मुस्लिम चेहरा बना दें। एक चीज़, ये जितने भी मुसलमान नेता हैं सब अक्सरियत में प्रॉपर्टी डीलर होंगे, या हराम वाले कमाई रखने वाले होंगे, या रिश्वत वाले होंगे। कोई भी गैरतमंद नहीं होगा। और आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर हैं, 70 साल से इन्होंने मुसलमानों का कोई भी मुद्दा उठाया नहीं, ना मुसलमानों के लिए कुछ भी किया। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, बिल्डर कंस्ट्रक्शन का काम किया, या ठेकेदारी का काम किया। पर इसके अलावा और कुछ नहीं किया। इन्होंने समाज को, इन्होंने मुसलमानों को अपने पास गिरवी रखा और अपने इनको ले आकर के पॉलिटिकल पार्टीज के पास गिरवी रख दिया। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, बाबरी मस्जिद के डिसीजन जो आए कोर्ट से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, ये सब खामोश रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। सिर्फ ये कहते हैं नेताजी को जिताओ, नेताजी का हाथ मजबूत करो, नेताजी का विकास सबका विकास, बस इतना ही रहता है। क्योंकि इनको अपनी 2 नंबर की पैसे को एडजस्ट करना है, उसको सेफ रखना है, इसलिए ये रिस्क नहीं ले सकते। समाजवादी पार्टी ने उन तमाम लोगों को टिकट दिया जो आरएसएस बीजेपी के थे। उनको, ये मुसलमानों को ये कहा कि ये तुम्हारे बहनोई या दामाद के मानिंद हैं, इनको इलेक्शन लड़ाओ
और अपने मुस्लिम डोमिनेटिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको जिताओ, और मुसलमानों को टिकट वहां से देगी जहां से मुसलमान जीत नहीं पाएंगे और हार जाएंगे। फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी कि हमने टिकट दिया, नहीं जीत पाए, ये तुम्हारी नाअहली है। जियाउल हक का मर्डर हुआ, जिस आदमी ने मर्डर किया उसको, गुलशन यादव को इन्होंने खड़ा किया इलेक्शन में, टिकट दिया। इसी तरीके से तमाम आरएसएस और बीजेपी की पार्टी से छोड़ छोड़ के वापस जो आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में टिकट पा रहे हैं और उन जगहों से लड़ रहे हैं जहां से मुस्लिम अक्सरियत में है, मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है। 1996 में बीजेपी जीती, ओवैसी साहब नहीं थे। 1999 में बीजेपी जीती, ओवैसी साहब नहीं थे। 2014 में बीजेपी जीती, ओवैसी साहब नहीं थे। 2017 में यूपी इलेक्शन में बीजेपी ने सब कुछ सफाया कर दिया, ओवैसी साहब नहीं थे यूपी में। 2019 में बीजेपी ने सेंट्रल का जीता, बीजेपी जीतती चली गई, अक्सरियत में आई, फुल डोमिनेंस में, ओवैसी साहब का कहीं एग्जिस्टेंस नहीं था। मगर 2022 के इलेक्शन में जब अगर ओवैसी साहब आ रहे हैं तो वोट कटवा हो गए। ये बिके हुए दलाल, ईमान फरोश, खुदगर्ज, लाचार, मोहताज, इस्लाम के नाम पे धब्बा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बेगैरत मुस्लिम नेताओं का कहना है और उनके चाहने वालों का कहना है। मुलायम सिंह ने बीजेपी से सपोर्ट लेकर के 1989 में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। लालू यादव ने बीजेपी से अलायंस करके 1990 में बिहार में अपनी गवर्नमेंट बनाई। बहुजन समाज पार्टी का बीजेपी से अलायंस हुआ, 1995 में मायावती ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। कांग्रेस और बीएसपी का अलायंस हुआ, ममता का बीजेपी से अलायंस हुआ, नीतीश कुमार का बीजेपी से अलायंस हुआ, लालू का नीतीश से अलायंस हुआ 2015 में, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से अलायंस हुआ 2017 में, समाजवादी बहुजन समाजवादी 2019 में अलायंस में रहे, शिवसेना का बीजेपी से अलायंस हमेशा रहा, शिवसेना का अलायंस भी कांग्रेस से है, नीतीश कुमार बीजेपी से अलायंस में हुकूमत कर रहे हैं। ये सब लोग आपस में अलायंस कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना, नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सब ने बीजेपी से अलायंस किया, गवर्नमेंट बनाया। तो ये वोट कटुआ पार्टी नहीं थे, ये मुसलमानों के लख्त जिगर थे, मुसलमानों के मसीहा है ये। इनका सोचना ये है कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से लड़ेगा तभी वो जीत सकता है। मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ही मुसलमानों की नैया पार लगाएगी, क्योंकि ये बिके हुए मुसलमान हैं, इनकी नस्लें गुलाम थी, गुलामी का तरीका बदला है, गुलाम नहीं बदले हैं। तो आप इनको, इनमें रिवॉल्यूशन पैदा करना चाह रहे हैं। मुस्लिम स्ट्रेंथ यूपी में क्या है कि 40 सीट ऐसी है जिसमें पॉपुलेशन मुसलमानों की 60% होती है, 100 सीट ऐसी है जिसमें मुसलमानों की पॉपुलेशन 30% के आसपास है, 140 सीट ऐसी है जहां 20% मुसलमानों की आबादी है। यही समाजवादी पार्टी जब अपने कार्यकाल में अखिलेश साहब ने जो साचर कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि मुसलमानों को 10% कोटा दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मगर मुसलमानों के लिए दिल में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, इतना दर्द है कि गिरता रहता है, लोग उसको उठा उठा के बेचे तो वो करोड़पति बन जाए, इतना दर्द है। आपने बोले लिंचिंग के खिलाफ, आप बोले दूसरे मसाइल पे, ट्रिपल तलाक पे, आप बोले एनआरसी पे, आप बोले क्या कहते हैं सीए पे, और बाकी दीगर मौलाना मुसलमान मुंह में दही जमा करके बैठे रहे, क्योंकि वो लोग इस्लाम परस्त मौलाना है और आप उनकी निगाह में बिके हुए हैं। यही समाजवादी पार्टी गुजरात में अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, 80 वोट काटती है, कांग्रेस हारती है। यही समाजवादी पार्टी अपने 107 कैंडिडेट खड़ा करती है, बिहार में 1 सीट पाती है। यही दिल्ली में खड़ा करती है वोट काटने के लिए।
मगर ये सब कर सकते हैं, वैसी वोट कठुआ है। तमाम एमएलए एमपी रहे कांग्रेस में, बहुजन समाज में, समाजवादी पार्टी में, किसी ने भी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपनी दुकान चलाई है। तो जाहिर सी बात है इनकी रोजी रोटी बीजेपी ने बंद कर रखी है। ये तड़प रहे हैं, ये सिर्फ पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको जंग लड़नी है, अगर आप बाईमान हैं, मुसलमानों के लिए कुछ करते हैं तो आप लड़ते रहिए, अल्लाह साथ देगा ही देगा। और ये तमाम लोग जो सुजूद कर रहे हैं जा करके समाजवादी पार्टी के पास कि मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, बहुजन समाज के पास, उनके ऊपर अल्लाह की लानत बरसनी ही बरसनी है इंशाअल्लाह। ये तमाम लोग जिनके मुंह से कभी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं निकली, ये तनकीद करेंगे ही करेंगे। इनको फ्रस्ट्रेशन है, ये बताएंगे कि आंध्र प्रदेश में आप रहें, यूपी में आप ना आए। तो ये भूल जाते हैं कि यूपी में आप यूपी के ही नेता को इलेक्शन लड़ाएंगे, उनको ही खड़ा करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये मरी हुई कौम, बेगैरत कौम, बदकिरदार कौम, बदतहजीब कौम, हराम खाने वाली कौम को सिर्फ योगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे ही लोगों की जरूरत है, और ये इन्हीं के अंडर में खुश रहेंगे। ये एकजुट कभी नहीं हो सकते। ये मुसलमान तो जरूर हो गए हैं मगर इस्लाम इनके खून में नहीं है। ये जब हराम की कमाई को मस्जिद में चंदे में देते हैं तो सोचा जा सकता है कि कितने गैरतमंद लोग हैं। ये उलमाए दीन ये भी नहीं पूछते हैं कि कमाई कहाँ से आई, कैसी है, बस चंदा ले लो। न इनकी हैसियत है मौलानाओं की कि मस्जिद में जानियों को, चोरों को, लुटेरों को, डकैतों को रोक पाएं, मस्जिद में आने से मना कर पाएं। तो ये क्या कौम को बचाएंगे, क्या कौम की क़यादत करेंगे? हराम का पैसा जिस मस्जिद में लगे वहाँ इबादत कहाँ कबूल होगी? मगर फिर भी कोशिश करना ज़रूरी है। अभी आपने बीज बोया है, आपको पौधा निकला है, अभी आपको फल नहीं मिलेगा। फल मिलना शुरू होगा वक्त के साथ। तब तक ये फ्रस्ट्रेटेड दलाल मुसलमानों के ये फ्रस्ट्रेट होके आपके पास आएंगे। इंशाअल्लाह अगर आपकी नीयत अच्छी है, नेक नीयत मंजिल आसान, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको बरकत हासिल होगी, अगर नीयत नहीं अच्छी है तो आपको भी जिल्लत ही हासिल होगी। शुक्रिया।